कैसे हो विद्यार्थी मित्रों। मैं किंजल पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। विद्यार्थी मित्रों, गए वीडियो में हमने कक्षा 7 के हिंदी विषय में पीरियोडिक टेस्ट का रिवीजन किया था, जिसके अंदर हमने सेक्शन ए का रिवीजन किया था। अब आज हम सेक्शन सी का रिवीजन करेंगे। सेक्शन सी के अंदर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो वाक्य में लिखिए। एक दो वाक्य में हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 से 4 चैप्टर के कुछ प्रश्न लिखे हैं जो हम अभी करेंगे। उसमें पहला है, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं। तो गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं, तो इसका जवाब आएगा गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि उनमें गैस भरी हुई है। दूसरा प्रश्न है, ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है। तो इसका आंसर आएगा जब ट्यूब में हवा कम हो जाती है या बिल्कुल नहीं रहती तब उसमें हवा भरी जाती है। ट्यूब में हवा भरने से टायर कड़ा बनता है। टायर कड़ा होने पर ही साइकिल ठीक से चलती है। तीसरा प्रश्न है, चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर क्यों लेट गया। तो इसका आंसर क्या आएगा, चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर लेट गया है क्योंकि वह आराम कर रहा है। आगे है, चौथा है, मैदानों में हरियाली कब लहराती है। तो मैदानों में हरियाली कब लहराती है, तो इसका आंसर आएगा मैदानों में हरियाली वर्षा ऋतु में लहराती है। आगे है पांचवा, आपको प्रभु की याद कब आती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर है तारे, सूरज, चांद, सागर, पर्वत आदि प्रकृति के सुंदर और अद्भुत रूपों को देखकर मुझे प्रभु की याद आती है। पांचवा है, हरियाली कहाँ कहाँ लहराती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा हरियाली मैदानों, वनों और बागों में लहराती है। सातवां प्रश्न है, प्रकृति के मनोहर दृश्य देखकर कवि को किसकी याद आती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा प्रकृति के मनोहर दृश्य देखकर कवि को जग के सृजनहार ईश्वर की याद आती है, प्रभु की याद आती है। आगे है 8वां प्रश्न, समाधि क्यों बनाई जाती है। समाधि क्यों बनाई जाती है, तो इसका आंसर आता है किसी विशिष्ट व्यक्ति या प्राणी की याद कायम रखने और उसके प्रति अपना प्रेम तथा सम्मान प्रकट करने के लिए उसकी समाधि बनाई जाती है। आगे है 9वां, राधनपुर कहाँ है। तो राधनपुर कहाँ है, तो राधनपुर आंसर आएगा राधनपुर उत्तर गुजरात के पाटण जिले में है। 10वां है, बंजारे क्या करते थे। बंजारे क्या करते थे, तो इसका आंसर आएगा बंजारे व्यापार के लिए माल सामान लाने ले जाने का काम करते थे। 11वां प्रश्न है, लाखा बंजारा रुपये लेने किसके पास गया। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा लाखा बंजारा रुपये लेने राधनपुर के एक सेठ के पास गया। 12वां प्रश्न है, सेठ ने किसे मुक्त किया। तो किसे मुक्त किया, हाँ कुत्ते को, बराबर। तो इसका आंसर आएगा सेठ ने जमानत के रूप में अपने पास रखे हुए लाखा के कुत्ते को मुक्त किया। 13वां प्रश्न है, मनुष्य स्वयं को क्या समझता है। मनुष्य स्वयं को क्या समझता है, तो इसका आंसर आएगा
मनुष्य स्वयं को गुणों की खान समझता है। गुणों की खान यानी कि अपने अंदर बहुत सारे गुण हैं ऐसा वो समझता है। आगे 14वां प्रश्न है, बस कंडक्टर ने यात्री को क्या करने से मना किया? तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा बस कंडक्टर ने यात्री को बस में बीड़ी पीने से मना किया। 15वां प्रश्न है, जग में सम्मान कब मिलता है? तो जग में सम्मान कब मिलता है? तो आंसर आएगा जब कथनी और करनी समान होती है तब जग में सम्मान मिलता है। बराबर है। तो हमने यहाँ पर ये 1-2 वाक्य के प्रश्न किए हैं। अभी सेक्शन सी के अंदर ही दूसरा प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्य में लिखिए। यहाँ पर आपको 3-4 वाक्यों में उसका उत्तर, प्रश्नों का उत्तर लिखना है, तो वो हम करेंगे। तो उसमें पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? तो इसका आंसर आएगा वर्षा ऋतु में धरती को पानी मिलता है। वीरान पड़ी धरती पर घास उगती है। सूखे पौधे हरे हो उठते हैं। पेड़ों को नया जीवन मिलता है। उनके हरे पत्तों की शोभा बढ़ती है। इस प्रकार वर्षा ऋतु में पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है। दूसरा प्रश्न है, सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं? कैसे बदलाव आ जाते हैं? तो इसका आंसर आएगा सुबह होने पर आकाश में तारे छिप जाते हैं। रात का अंधेरा दूर होने लगता है। पूर्व दिशा में सूर्योदय के पहले लाली छा जाती है। पंछी चहचहाने लगते हैं। कलियां खिलने लगती हैं। फूलों की सुगंध हवा में फैलने लगती है। इस प्रकार सोई हुई प्रकृति जाग उठती है और वातावरण में ताजगी का अनुभव होता है। तो ये इसका आंसर आएगा। तीसरा प्रश्न है, हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है? तो हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है? तो इसका आंसर आएगा वर्षा ऋतु आने पर मैदान में हरी घास उग आती है। खेतों में हरी फसलें लहलहाती है। हरे भरे पेड़ पौधे झूम उठते हैं। बागों और जंगलों में भी हरियाली की बहार छा जाती है। सूखे पर्वत हरे हो जाते हैं। इस प्रकार वर्षा ऋतु में धरती पर जहां देखो वहां हरियाली दिखाई देती है। आगे है, सेठ ने चिट्ठी में क्या लिखा था? तो सेठ ने चिट्ठी में, ये तीसरे पाठ का प्रश्न है, तो इसमें आंसर आएगा सेठ ने लाखा के कुत्ते के गले में बंधी चिट्ठी में लिखा था कि तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए हैं। मेरी दुकान से चोरी किए गए माल सामान को उसने वापस दिला दिया है। इसलिए मैं खुश होकर इसे मुक्त करता हूँ। ये बातें उसने चिट्ठी में लिखी थी। आगे है 5वां प्रश्न, सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा बंजारा सेठ के पास उधार रुपये लेने के लिए आया था, परंतु रुपये के बदले में गिरवी रखने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। तब सेठ ने बंजारे से कहा कि तुम अपना कुत्ता ही जमानत के रूप में रख दो। जब तुम सारे पैसे लौटा दोगे तब कुत्ता तुम्हें वापस लौटा दूंगा। इस प्रकार सेठ ने बंजारे के आगे
रकम के बदले में कुत्ते को गिरवी रखने की शर्त रखी। ठीक है, अभी है छठा प्रश्न। सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा, सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया। फिर वे भाग गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वह जगह बताने लगा जहां चोरों ने माल गाड़ा था। थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा सामान मिल गया। सेठ जी की खुशी का पार न रहा। कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ जी ने उसे मुक्त कर दिया। ठीक है, तो ये इसका आंसर आएगा। आगे का प्रश्न है सातवां प्रश्न। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से किस प्रकार श्रेष्ठ बनाया है? तो इसका आंसर आएगा, ईश्वर ने मनुष्य को सोचने, विचारने और कल्पना करने के लिए मस्तिष्क दिया है। उसने मनुष्य को अच्छे बुरे का निर्णय करने के लिए विवेक बुद्धि दी। वाणी का बुद्धि दी है। वाणी का वरदान भी केवल मनुष्य को ही मिला है। मनुष्य जैसा सुंदर शरीर किसी दूसरे प्राणी का नहीं है। इस प्रकार ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। तो ये इसका आंसर आएगा। बराबर है। ठीक है, तो हमने सेक्शन सी के अंदर हमने एक वाक्य में, एक दो वाक्यों में प्रश्न और 3-4 वाक्यों में प्रश्न किए हैं रिवीजन के अंदर। ये सारे प्रश्न हमने नोटबुक के अंदर लिखे ही हैं। बराबर है, तो आपको इनको ध्यान में रखकर तैयारी करनी है। आगे का जो सेक्शन है वो सेक्शन डी है, जिसमें निबंध है। बराबर है, तो उसमें हमने 2 निबंध लिखे हैं, 15 अगस्त और मेरा प्रिय मित्र। तो ये दोनों निबंध का भी आपको अभ्यास करना है, रिवीजन करना है, उसको बराबर से याद रख लेना है। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक करेंगे। आज हम सेक्शन सी और सेक्शन डी करेंगे। बराबर है। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो बाकी हमारा जो सेक्शन है वो करेंगे। थैंक यू।